प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अगर मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने मिलता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को सीखें और समझें कि जब हम कहीं जाते हैं या आते हैं, जैसे भी बाहर निकलते हैं या फिर जब घर वापस आते हैं तो हम सबसे पहले अपने पैरों को धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि इसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाए। वचन में अगर हम जाएं और अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 से लेके 10 तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमून के पुत्र यहूदा इस्करियोतियों के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। प्रियो, हमको ये समझना है, बाइबल हमें बताती है यीशु के समय यानी कि उन दिनों में ऐसे हालात थे कि कोई किसी का पैर नहीं धो सकता था। चेले भी एक दूसरे के पैर नहीं धोते थे, ना ही धो सकते थे, क्योंकि उस समय के हालात ऐसे थे। उस समय ऐसा समाज था, ऐसा वक्त था कि ये काम को बहुत नीचे या निम्न स्तर का समझा जाता था। अगर हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि फसह का पर्व के समय में चेले आपस में क्या कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे कि हम में बड़ा कौन समझा जाता है या हम में बड़ा कौन है। क्योंकि ये काम ऐसा था कि कोई नहीं करना चाहता था, सब एक दूसरे पे डालते थे। लेकिन जब ये वाद विवाद उनका चल रहा था कि मैं बड़ा हूँ, तो उस समय इन लोगों ने क्या देखे, चेलों ने, कि यीशु अपने जगह से उठे और चेलों के पैर धोने के लिए तैयारी करने लगे। उस समय सब चेले चौंक गए। मतलब वो ये हालात देखकर, यीशु मसीह को उठकर पैर धोने की तैयारी करते हुए देखकर वो ये भूल गए कि अभी हम आपस में क्या कर रहे थे, विवाद कर रहे थे कि हम में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। हमारे पैरों को धोने के लिए गुरु ही उड़ गए। पैर धोने का मतलब ये है कि आत्मिक शुद्धता या नम्रता, मतलब ये प्रतीक है, ये एक आदर्श के रूप में प्रभु यीशु हमें देकर गए। यीशु ने चेलों के पैरों को धोकर एक निस्वार्थ सेवा करने की शिक्षा हमको देके गए हैं। पहला तिमोथी 5 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक विधवा स्त्री ने अपने संतों के पैरों को धोया और उस समय वो पैर धोना एक सम्मान को दर्शाता है। पैरों को धोने का मतलब जब हम नहा चुके होते हैं तो हमें पैर धोने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैर ही गंदे होते हैं जिसे धोना पड़ता है, क्योंकि उसमें गंदगी या डस्ट लग जाता है, तो बार बार हम पैर धोते हैं। गंदगी या धूल पाप को दर्शाता है, क्योंकि पैर ही सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। अगर हम पैरों को कंट्रोल करेंगे तो हमारा पूरा शरीर कंट्रोल में रहेगा और हम पाप से, उस गंदगी, उस धूल से बचे रहेंगे। अगर हम लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37 और 38 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है। और देखो, उस नगर की एक पापिन स्त्री जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उस पर इत्र मलने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ, संगमरमर के पात्र में इत्र ले आई। इत्र मतलब खुशबू। उस समय जब उसने वो इत्र को प्रभु यीशु के ऊपर उंडेला, या कहा जाए उस शीशी को उसने जब फोड़ दिया प्रभु के चरणों में, तो हम जरा ये सोचें कि ये खुशबू उसने क्यों तोड़ा। ये खुशबू उस हालात को दर्शाता है जो कि उसकी खुशबू से लोग उस पे मोहित होते थे, उसके पास जाते थे, जो कि वो खुशबू लोगों को पाप में डालती थी, व्यभिचार में डालती थी। उसी खुशबू को लाकर जो लोगों को मोहित करती थी, पाप में डालती थी, पाप में लोग गिरते थे, उसी खुशबू को लाकर उसने प्रभु यीशु के कदमों में फोड़ डाली। मतलब उसने अपने पाप को स्वीकार किया
और उस बातों को, उस पाप को उसने छोड़ दी। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी ऐसी कई बातें होंगी जो हमें धोना है, प्रभु के पैरों में डालना है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज ही से अपने धूल, गंदगी, इत्र रूपी पापों को प्रभु यीशु के पैरों में तोड़िए और गुनाह से बचिए। अपने घमंड और फूले हुए मन को बदल डालें, क्योंकि जब यीशु की मिनिस्ट्री या सेवकाई कहा जाए वो ऊंचाई पर थी, चरम सीमा पर थी, तभी यीशु ने चेलों के पैरों को धोए। अपने अपने ऊंचे पदों को भूलकर नम्र बनना है हमें, क्योंकि यदि हम यीशु के उदाहरण को मानने से इनकार करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद को ऊंचा और बड़ा समझ रहे हैं, परमेश्वर से भी बड़ा। प्रियो, हमें ये समझना है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 16 पद कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। इसलिए खुद को खुदा ना समझे, बल्कि खुदा के भेजे हुए समझे और ये जानकर उसके कार्य को करते रहें और आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु इन सब बातों में हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।